युद्ध की आहट गूंज रही थी। मैं द्रौपदी, वो नारी जिसकी पीड़ा अब संकल्प बन गई थी। अज्ञातवास ने मुझे सहना सिखाया, अब युद्ध ने मुझे जागना सिखाया। आओ मेरी इस यात्रा में चलो, जहाँ मेरी आवाज़ मेरी शक्ति बनी। स्वागत है आपका किताब की बात में। मैं हूँ एनी और आज हम द्रौपदी की उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें एक नारी की पीड़ा, उसका संकल्प और उसकी शक्ति एक पूरे युग को बदल देती है। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की अद्भुत रचना द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, जहाँ महाभारत की कथा द्रौपदी की दृष्टि से बयां होती है। अब तक हमने सुना कैसे द्रौपदी ने अपमान की ज्वाला में खुद को तपाया, कैसे वनवास की हर रात उसे मजबूत करती है, कैसे कृष्ण की दोस्ती उसकी आत्मा की ढाल बनी। और अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां द्रौपदी का अज्ञातवास एक नई आग जगाता है, जहां रणभूमि की पुकार उसके हर आंसू को शस्त्र में बदल देती है। आइए उस कथा में उतरें जहां द्रौपदी सिर्फ एक नारी नहीं, हर नारी की आवाज है। अज्ञातवास, जहां हर दिन मेरे भीतर की आग को और गहरा करता गया। महल, राज्य, वैभव सब बीत चुका था। हम सब छिपे हुए थे, पहचान छुपाकर जीते थे। पांडवों ने अपने शस्त्र छुपा दिए थे, पर मैं कैसे छुपाती अपने अपमान को, अपनी व्यथा को। हर रात वो सभा मेरी आंखों के सामने आती, हर रात दुशासन के हाथ मेरे केश तक पहुंचते और हर रात मैं अपनी भीतर की आवाज उठाती, द्रौपदी तेरा समय आएगा, तेरा न्याय इस संसार को हिला देगा। मुझे याद है वो रात जब मैं अकेली बैठी थी चांद की रोशनी में। मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरे आंसू उस धरती को भिगो रहे थे जहाँ से कभी कुरुक्षेत्र की धूल उड़ेगी। और तभी मेरे भीतर वो स्वर गूंजा जो हर नारी के भीतर गूंजता है जब वो अपनी ताकत को पहचानती है। मैं द्रौपदी हूँ, मैं ना हारूंगी न झुकूंगी। ये अज्ञातवास मेरा संकल्प है, ये मेरी आत्मा की तैयारी है उस युद्ध के लिए जो मेरे सम्मान की पुकार पर होगा। पांडवों ने अपने शस्त्र छुपा रखे थे, पर मैंने अपनी आत्मा को शस्त्र बना लिया था। अज्ञातवास की हर रात मेरे लिए सिर्फ छुपकर जीने की रात नहीं थी। वो रातें मेरी आत्मा की परख थी, वो रातें मेरी ममता की पुकार थी। हाँ, मैं माँ भी थी। मेरे बेटे दूर थे, उनकी हंसी, उनकी मासूम आवाज़ें हर रात मेरे कानों में गूंजती। मैं चुपचाप रात के सन्नाटे में धरती से पूछती, क्या मेरे बच्चे ठीक होंगे? क्या मेरी ममता कभी उन्हें बाहों में भर पाएगी? और तभी मेरे भीतर वो आवाज़ उठती, तो सिर्फ माँ नहीं, तू वो शक्ति है जो अपने बच्चों के लिए एक युग को जला देगी। कृष्ण, मेरे सखा, मेरी आत्मा की आवाज़ हर रात जैसे मेरे भीतर गूंजता। सखी, कृष्ण कहते, तेरी ममता तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तेरे संकल्प को तेज करेगी, यही तुझे उस रणभूमि तक ले जाएगी जहां तू नारी की गरिमा को फिर से स्थापित करेगी। उनकी ये आवाज़ मेरे भीतर उम्मीद की ज्योति जला देती। अब मैं जान चुकी थी, मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी लड़ाई हर उस माँ के लिए है, हर उस नारी के लिए है जो अन्याय के अंधेरों में अपनी आवाज़ खो बैठती है। अज्ञातवास के वो अंतिम दिन मानो हवाओं में भी युद्ध की गंध भर गई थी। मैं द्रौपदी अब सिर्फ अपमान की स्मृति नहीं थी, अब मैं खुद को उस ज्वाला में बदलती देख रही थी जिसे कोई भी अन्याय बुझा नहीं सकता था। हर सुबह सूरज की किरणें मुझसे कहती, द्रौपदी तेरा न्याय तुझसे पुकार रहा है। हर रात चांदनी मुझसे कहती, तेरे आंसू अब शस्त्र बन चुके हैं। पांडवों की आंखों में भी अब वो आग थी। अर्जुन अपने धनुष को याद करता, भीम अपने क्रोध को भीतर सहेजता, युधिष्ठिर की चुप्पी भी अब रणभूमि की तैयारी थी। और मैं हर दिन खुद को रण के लिए तैयार करती, अपने मन की हर पीड़ा को शक्ति बनाती। फिर वो रात आई जब कृष्ण मेरे सपने में आए। उनकी आंखों में करुणा थी,
पर उनकी आवाज में रणभूमि की गूंज थी। सखी, कृष्ण बोले, अब समय आ गया है। अब तेरा अपमान इस धरा का युद्ध बन जाएगा। अब तेरे आंसू इस धरा पर न्याय की वर्षा करेंगे। अब तू केवल द्रौपदी नहीं, तू वो शक्ति है जिसके संकल्प से युग बदलेंगे। उन शब्दों ने मेरी आत्मा को जगा दिया। अब मुझे किसी और की प्रतीक्षा नहीं थी। अब मेरे भीतर रणभूमि की पुकार गूंज रही थी। अब द्रौपदी तैयार थी, एक नारी जो इतिहास को बदल देगी। और वो दिन आ ही गया जब कुरुक्षेत्र की धूल उड़ी, जब शंखनाद गूंजा, जब आकाश तक युद्ध की ललकार पहुंच गई। मैं द्रौपदी, वो नारी जिसके अपमान ने इस युद्ध को जन्म दिया, वो स्त्री जिसके आंसू अब शस्त्र बन चुके थे। रणभूमि के किनारे खड़े होकर मैंने उस धूल भरी हवा में अपनी आत्मा को खोजा। हर दिशा में बिखरी सेना, शंखों की आवाजें, घोड़ों की टापें, इन सब के बीच में अपने भीतर की आवाज सुन रही थी। ये युद्ध मेरे लिए नहीं, मैंने खुद से कहा। ये युद्ध हर उस नारी के लिए है जिसका सम्मान कभी कुचला गया। ये युद्ध हर उस माँ के लिए है जिसकी ममता पर वार किया गया। ये युद्ध हर उस आत्मा के लिए है जिसे अन्याय ने दबाने की कोशिश की। कृष्ण युद्ध की रथ पर थे। उनकी दृष्टि मुझसे मिली और बिना कुछ कहे ही जैसे उन्होंने कह दिया, सखी, अब तेरा समय है। अब तेरी कथा युगों युगों तक गूंजेगी। मैंने अपनी हथेलियों को आकाश की ओर फैलाया और प्रार्थना की, हे कृष्णा, इस युद्ध को धर्म का युद्ध बनाए रखना। मेरे अपमान की ज्वाला को न्याय की ज्वाला बना देना। और तब कुरुक्षेत्र का पहला शंख बजा। युद्ध शुरू हुआ और उसके साथ ही मेरे भीतर का युद्ध भी अंतिम मोड़ पर पहुंचने लगा। युद्ध शुरू हो चुका था। घोड़ों की टापें, शंखों की गूंज, धनुषों की टंकार और तलवारों की चमक हर दिशा में फैल गई थी। मैं द्रौपदी, एक स्त्री जो युद्ध का कारण बनी, पर जो युद्ध का हिस्सा नहीं थी। मैंने उस रणभूमि को देखा जहां मेरे प्रियजन धर्म और अधर्म की रेखा पर खड़े होकर एक दूसरे पर शस्त्र उठा रहे थे। मेरे भीतर एक तूफान उठता। क्या यही न्याय है? क्या ये खून की नदियां मेरे आंसुओं की कीमत है? क्या यही वो धर्म युग है जिसकी कल्पना मैंने की थी? पर हर सवाल के जवाब में कृष्ण की वो आंखें सामने आती, शांत, गंभीर, जैसे कहती हो, सखी, ये युद्ध जरूरी है। हर युग को एक ज्वाला चाहिए जिससे नया धर्म जन्म लेगा। तेरा अपमान उस ज्वाला का कारण बना और ये युद्ध तेरे सम्मान का पुण्य जन्म है। हर बार जब रण में कोई योद्धा गिरता, मेरे हृदय से एक टीस उठती। हर बार जब कोई शंख बजाता, मेरे भीतर की शक्ति और जागती। अब मैं समझ चुकी थी, मैं सिर्फ द्रौपदी नहीं थी, मैं उस हर नारी की आवाज थी जो अन्याय के खिलाफ उठती है। मैं वो चेतना थी जो युगों को राह दिखाती है। युद्ध थम गया था। कुरुक्षेत्र की धूल अब खून से सनी हुई थी। शंख मौन हो चुके थे। आकाश पर जैसे एक भारी सन्नाटा छा गया था। मैं द्रौपदी रणभूमि के किनारे खड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर जो कमजोरी के नहीं, बल्कि युग के अंत की, एक और नए युग की शुरुआत के आंसू थे। मैंने कुरुक्षेत्र की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे पृथ्वी माँ, तू इस रक्त से नया धर्म उपजाना। हे आकाश, तू इन आवाज़ों को सहज कर रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जाने किस कीमत पर न्याय मिला था। मेरे भीतर एक शांति थी। अब मेरा अपमान शांत हो चुका था, पर मेरी आत्मा जानती थी, नारी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हर युग में द्रौपदी जन्म लेगी। हर युग में वो अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। और आज तुम, मैं, हम सब किसी न किसी रूप में द्रौपदी ही हैं।
हमारी आवाज़ भी वो आवाज़ है जो न्याय की पुकार बन सकती है। हमारा संकल्प भी वो ही संकल्प है जो एक युग को बदल सकता है। तो आओ द्रौपदी की इस कथा से सीखें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और इस संसार को एक सुंदर न्यायपूर्ण जगह बनाने में अपना भाग निभाएं। दोस्तों, द्रौपदी की ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि द्रौपदी ने अपने आंसुओं से वो बीज बोया जिससे हर युग की स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकें। द्रौपदी ने जो कहा, जो सहा, जो जिया, वो सिर्फ महाभारत की कथा नहीं है, वो हर उस नारी की आवाज़ है जो अन्याय से टकराने का साहस करती है। आज हम सब पर ये जिम्मेदारी है कि द्रौपदी के संकल्प, उसकी शक्ति और उसकी आवाज़ को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो तो किताब की बात को लाइक करिए, अपने परिवार और अपने दोस्तों में शेयर करिए और बन जाइए हिस्सा इस हैप्पी सोल्स ट्राइब का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि द्रौपदी की आवाज़ हम सब की आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो कभी खोनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगली किताब पर काम शुरू करने से पहले आपकी राय जानना चाहती हूँ। हम 2 बेहतरीन किताबों में से एक को चुनने वाले हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो किताब जो हमें पैसे और सोच के रिश्ते को समझाना सिखाती है, और दूसरी है मिसेस फनी बोन, वो किताब जो हंसी, जिंदगी और हमारे आसपास की छोटी बड़ी बातों को ट्विंकल खन्ना की मज़ेदार स्टाइल में दिखाती है। तो आप भी अपने दिल की सुनिए और पोल में हिस्सा लीजिए। बताइए अगली किताब कौन सी हो। कमेंट भी कर सकते हैं क्यों वो किताब आपके लिए खास होगी। साइनिंग ऑफ, एनी।